आइए दोस्तों, आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। ये घटना बहुत ही पुरानी है, लगभग 19वीं सदी की। ये घटना मैं भी किसी से सुना हूँ, मैं खुद नहीं सुना हूँ। जिसने भी ये कहानी सुनाया उसने बोला कि सच्ची घटना है। जिस पे ये बीता वो मेरे घर के बगल में ही रहता था। मैंने बोला सुना तब क्या है तुम्हारी कहानी। जो मुझे कहानी सुना रहा था वो मेरे से लगभग 20 साल बड़ा है, और जब मैंने सुना ये कहानी तब मैं 10 साल का लड़का था। ये कहानी में एक डायन एक लड़का साथ शादी कर लेती है। पता नहीं कितना सच है कहानी में, तो आपको सुनाता हूँ, तो आप बताइएगा कि कितना सच है या कितना झूठ है। क्या ऐसा भी होता है क्या? पर खैर आपको सुना रहा हूँ, आप बताइएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस लड़का पर यह बीता वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उस लड़का पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। इतना खूबसूरत था आपको क्या बताऊं। मैं देखा नहीं, वो बोल रहा था कि खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था। वो लड़का एक शीशा फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री बहुत ही बड़ा था, शायद एशिया का दूसरा या पहला सबसे बड़ा शीशा फैक्ट्री। वो उसी में काम करता था और बहुत मेहनती लड़का था, और वो लड़का हमेशा काम पे जाता था। उस फैक्ट्री में कभी कभी नाइट शिफ्ट भी होता था, और वो लड़का का उस दिन नाइट शिफ्ट था। वो रात के 11 या 12 बजे काम करके वापस लौट रहा था, और वो हमेशा साइकिल से काम करने जाता था। वो 90s का समय था ना, तो उस समय सबके पास साइकिल ही होता था। और वो जिस रास्ते पे काम करने जाता था उस रास्ते पे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो उस रात वो लड़का अपने साइकिल से घर ही लौट रहा था। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की रो रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी। तभी वो लड़का घबरा गया। वो सोचने लगा इतना रात को कौन हो सकता है। वो लड़का का डर माथे पर पहुंच चुका था। वो डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस समय भूतों का बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। फिर भी उसने हिम्मत करके बोला कौन है वहाँ पे। वो लड़का डर डर के आगे बढ़ रहा था और बार बार पूछ रहा था कौन है वहाँ पे, पर उधर से कोई आवाज नहीं आ रहा था, सिर्फ रोने का आवाज आ रहा था। वो लड़का देखा कि एक लड़की रो रही थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर, उसने इससे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही घबरा गया, इतना सुंदर इतनी रात को क्या कर रही है पीपल के पेड़ के नीचे। खैर, सुंदर लड़की को देखकर किसका मन नहीं मनमोहित हो जाता है। उस लड़का का भी मन उस लड़की पर मनमोहित हो गया। उसने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की ने कहा कि आज मेरी शादी है और मैं जिस लड़का से प्यार करता हूँ वो यहीं पे मिलने आने वाला था, पर अभी तक नहीं आया। यही बोल के वो रोने लग गई। उसने शांत कराने का बहुत कोशिश किया, पर वो रोती ही जा रही थी। उसको शांत कराते कराते 1 बज गया था, पर वो रोते ही जा रही थी। लास्ट में वो लड़का बोला कि तुम इतनी रात को कहाँ रुकोगी, आओ मेरे साथ आओ। और वो साथ ले गया अपने घर। उसको सोने के लिए एक कमरा दिया। सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी। उसे लगा वो चल गई होगी शायद अपने घर। फिर अगले दिन वो अपना काम पे जैसा जाता था वो गया। उस रात वो वही पेड़ के नीचे सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने फिर जाके पूछा क्या हुआ तुम्हें, तुम फिर क्यों रो रही हो यहाँ आकर। उसने बोला मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं अकेले हूँ, कहाँ जाऊँ। वह लड़की इतना खूबसूरत थी कि क्या बोले। उस लड़का से रहा नहीं गया। वो लड़का बोला चलो मेरे घर, मेरे साथ रहना। वो ऐसा रूप धारण कर ली थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि वह डायन है। पूरा प्योर लड़की लग रही थी, वो भी खूबसूरत लड़की। वह लड़का उस लड़की को घर लेकर चल गया और अपने साथ रखने लग गया। दोनों अलग अलग कमरे में सोते थी, तो यह पता नहीं चलता था कि वह रात में कहाँ जाती थी। अभी तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, जो होना था शादी के बाद होना था। लगभग 1-2 महीना के बाद वो लड़का उस लड़की के साथ शादी कर लिया और साथ में रहने भी लग गया। और उसको यह पता नहीं था कि वह डायन था। यह बात उसको 2-3 महीना बाद ही पता चला। जब उस लड़का को पता चला कि यह डायन है तो वह लड़का पागल हो गया। वह बात कैसे पता चला, आइए अब आपको बताता हूँ। जब वह लड़का उस डायन के साथ शादी कर लिया तब उसके साथ बहुत ही बुरा होने लग गया था। वह डायन उसको धीरे धीरे खाने लग गई थी। जब भी डायन उस लड़के के साथ सोता था तो उसको बहुत बुरा बुरा सपना आता था। उसको लगता था कि मुझे कोई देख रहा है और निहार रहा है। जब 2-3 महीना ऐसे ही चलता रहा तो उस लड़का ने एक पूजा कराया। उस पूजा से यह तो पता चल गया था कि वह डायन से शादी कर लिया है। उस पूजा से तो डायन भाग गई, लेकिन वह लड़का पागल हो गया है और पूरा जीवन भर पागल ही रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी इतना ही था। मुझे तो नहीं लगता है कि यह सच्ची कहानी है, मुझे तो यह सिर्फ कहानी लगा, वो भी भूत वाला। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिएगा।